प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित, आर्ट्स क्लासेस के अमित सर। आज क्लास 12 हिंदी और कविता लेकर आया हूँ। कल मैंने सूरदास का जीवनी पूरा दे दिया। सूरदास के जितने भी जीवनी थे वो सारा मैंने क्लियर कर दिया था और आप वीडियो आप देख सकते हैं। द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस अमित सर चैनल जब खोलिएगा तो आपको आराम से दिख जाएगा, है ना। तो सूरदास का जीवनी हम दे चुके थे और सूरदास का आज जो कविता है काव्य खंड जो है उसका पद हम पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। पद जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 2 पद इसमें दिए गए हैं, 2 भाग है। तो इसमें से पार्ट 1 को आज हम क्लियर करेंगे। पार्ट 1 को क्लियर करेंगे कविता का। देखिएगा, कल हम सूरदास के बारे में बताए थे, आज हम कविता के बारे में बता रहे हैं। गौर से ध्यान दीजिएगा, कमेंट सेक्शन काम कर रहा है। देखिए लिखा हुआ सूरदास और पद, ध्यान दीजिएगा। एक एक लाइन बारीकी से ध्यान दीजिएगा। इधर ध्यान दीजिए, मोबाइल को छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिएगा सब, है ना। कहता है जागिए वर्ज राज, जागिए वर्ज राज कुंवर। कहता है कि जागिए वर्ज राज कुंवर, कवल कुसुम फूले। ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि जागिए वर्ज राज कुंवर, मतलब कहने का अर्थ यहाँ ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि जागिए, है ना। ये है कि श्री कृष्ण को माँ यशोदा जगा रही है और मतलब कहता श्री कृष्ण को उनकी माता जगा रही है। सुबह सुबह मतलब कहता जब हम लोग सोए हुए रहते हैं तो हमारी माता जैसे जगाती है, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण को उसकी माता जो है वो जगा रही है और कहती है कि जागिए, जागिए मतलब कहता उठिए। बस और कि जागिए वर्ज राज कुंवर, मतलब कहने का अर्थ है माँ श्री कृष्ण की माता कह रही है कि जागिए वर्ज राज, मतलब वर्ज राज का मतलब होता है वर्ज के राजकुमार। वो वर्ज भूमि के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें कहा गया वर्ज के राजकुमार। बासमरण श्री कृष्ण को उनकी माता जगा रही है। कौन जगा रही है? उनकी माता। उनकी माता जगा रही है, श्री कृष्ण को उनकी माता जगा रही है और कह रही है कि जागिए वर्ज राजकुंवर, मतलब कहता आप जागिए वर्ज के राजकुमार, है। बहुत प्यार से बोल रही है कि जागिए वर्ज राजकुंवर, मतलब कहने का अर्थ इसका ये हुआ कि जागिए वर्ज के राजकुमार। कोई दिक्कत है नहीं, मतलब जागिए वर्ज के राजकुंवर, मतलब कुमार, जागिए वर्ज के राजकुमार। अगला कहा था कवल कुसुम फूले। ध्यान देंगे इस पर, एक एक लाइन को अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा कविता में। कहता है कि कवल कुसुम फूले, है ना। कमल, कवल कुसुम फूले। कमल मतलब होता है कि कमल जो फूल होता है, कमल का फूल, और कुसुम मतलब होता है फूल। फूले मतलब कहने का अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण की माता कह रही है कि कमल के फूल जो है फूले हुए हैं, मतलब कमल का जो फूल है वह खिल चुका है, वह फूल चुका है, इसलिए वर्ज के राजकुमार आप उठ जाइए। बात समझ रहे हैं? मतलब श्री कृष्ण की माता कह रही है, श्री कृष्ण की माता कह रही है कि कमल, कमल मतलब होता है कमल फूल, कुसुम मतलब ये होता है फूल। बात समझ रहे हैं? तो कमल कुसुम फूले, है ना। कुसुम मतलब ये होता है फूल, ठीक है ना। तो कहता है कि कमल कुसुम फूले, कहने का मतलब हुआ कि कमल फूल जो है वो फुला चुके हैं, वो खिल चुके हैं, इसलिए वर्ज के राजकुमार आप जाग जाइए, आप उठ जाइए, वर्ज के राजकुमार उनकी माता कह रही है। ये लाइन में कोई दिक्कत है आपको? है ना। तो ये लाइन को आप सीधे समझिए कि माता सुबह सुबह हम लोग के उसी प्रकार से हम लोग के जैसे माता जगाती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण की माता जगा रही है और कह रहे हैं कि जागिए वर्ज राजकुमार, मतलब जागिए वर्ज के राजकुमार,
जागिए वर्ग राजकुमार, मतलब कहता जागिए वर्ग के राजकुमार। कमल कुसुम फूले, मतलब कमल का फूल जो है वो खिल चुके हैं, इसलिए आप जागिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? तो पहला लाइन से क्या आता है, पहला लाइन को फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर पूरी तरीके से वीडियो में ही क्लियर हो जाना चाहिए, आप देख लेते हैं। तो कहा गया कि जागिए वर्ग राजकुमार, मतलब कहना यहाँ ये है कि यशोदा माँ कह रही है कि जागिए वर्ग के राजकुमार। कमल कुसुम फूले, मतलब कमल के फूल खिल चुके हैं, कमल के फूल खिल चुके हैं, इसलिए वर्ज के राजकुमार आप जागिए, जाग जाइए। उसकी माता श्री कृष्ण की माता कह रही है, कोई दिक्कत? अगला कहा जाता है, दूसरा लाइन को देखिएगा, अगला कहता कुमुद वृंद संकुचित भय। आप लोग को ये पहला लाइन अगर समझ में आ गया हो बाबू, तो आप लोग कमेंट करके यस बोलिएगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मतलब यहाँ पर हम बताए थे कि जागिए वर्ग राजकुंवर, कहने का मतलब होता है माँ श्री कृष्ण की माता यशोदा जो जगा रही है और कह रही है कि जागिए वर्ग के राजकुमार, मतलब जागिए वर्ज भूमि के राजकुमार। कुंवर मतलब होता है कुमार, मतलब जागिए वर्ज के भूमि के राजकुमार। कमल कुसुम फूले, मतलब कमल का जो फूल है वह खिल चुके हैं, इसलिए जागिए वर्जराज कुंवर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए वो है ना। दूसरा लाइन क्या मानते हैं बाबू, दूसरा लाइन पर बहुत ज्यादा जोर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्लियर होते रहे आपको। अगला क्या था, ध्यान दीजिएगा, कुमुद वृंद संकुचित भय, है ना। कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुद का मतलब होता है फूल, कुमुद भी एक फूल है, ध्यान दीजिएगा, कुमुद भी एक फूल है, लेकिन कमल जैसा ही वो होता है कुमुद वाला फूल। जैसे कमल वाला फूल होता है ना खिला हुआ, इस तरह से उसी प्रकार से होता है कुमुद का फूल। कुमुद का भी फूल उसी तरह से होता है, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस है। कमल का फूल और कुमुद का फूल, ये दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि ये दिन में सूर्य के प्रकाश जब लगता है तो कमल खिलता है। कमल है जो सूर्य के प्रकाश जब पड़ता है तो कमल खिलता है, लेकिन कुमुद का जो फूल है, कुमुद का जो फूल है वो रात्रि में खिलता है। जैसे मतलब कहता है अंधेरा होने लगता है तो खिलने लगता है। जैसे जैसे ये अंधेरा होगा तो कुमुद का फूल खिलेगा, और जैसे जैसे प्रकाश आएगा तो कुमुद का फूल है जो संकुचित होगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। संकुचित का मतलब क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ समझिएगा, कुमुद वृंद संकुचित भय, मतलब उसकी माँ श्री कृष्ण की माँ यशोदा कह रही है कि कुमुद मतलब कुमुद के जो फूल है, वृंद मतलब का समूह, वृंद मतलब क्या था, समूह। किसका समूह, तो कुमुद फूल का समूह। कुमुद वृंद मतलब क्या था, कुमुद जो फूल है उसके वृंद, वृंद मतलब का समूह, कुमुद फूल के समूह जो है वो संकुचित भय, मतलब संकुचित भय का मतलब है कि रात्रि में वो खिला हुआ था, लेकिन जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश आने लगा तो वो कुमुद जो समूह में था, बहुत सारा कुमुद का जो पौधा था वो संकुचित भय, संकुचित भय मतलब क्या था, उसका फूल जो है वो सिकुड़ चुका है, इसलिए उठिए वर्ज के राजकुंवर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अगला कहता है वृंग लता भूले, मतलब कहने का मतलब होता है, वृंग मतलब होता है, वृंग मतलब होता है, वृंग मतलब होता है भौरा, वृंग मतलब होता है भौरा। भौरा मतलब भौरा आप देखे होंगे जो फूलों पर होता है ना। अब जैसे जैसे सुबह होगा तो भौरा मतलब कहता उस पर मड़राने लगेगा, मतलब कहता फूल पर मतलब कहता भौरा खिला जो है वो मड़राने लगेगा। तो वृंग मतलब होता है भौरा। लता भोले मतलब कहता लता, भोले का मतलब होता है लताओं पर वो मतलब कहता मड़राने लगता
है ना। वो कहता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो भृंग जो है, भौरा जो है, वो लताओं पर, फूलों पर वो मंडराने लगता है, मतलब उस पर जाने लगता है, मंडराने लगता है, मतलब उसके पास जाने लगता है, वहां पर आसपास इर्द गिर्द उड़ने लगता है। कोई दिक्कत? तो मतलब कहता भृंग लता भूले का मतलब होता है कि भृंग लता भूले का मतलब होता है, भृंग मतलब हुआ भौरा जो लताओं पर मंडराने लगता है, मतलब लताओं पर उड़ने लगता है। इसलिए कह रहे हैं कि अब जो है सुबह हो चुका है, भृंग मतलब भौरा जो है वो मतलब लताओं पर मंडराने लगे हैं, इसलिए ब्रज के राजकुमार आप क्या हो जाइए, जाग जाइए, आप उठ जाइए। कोई दिक्कत? ये दो लाइन हम पढ़ाएंगे आपको, दोनों लाइन पर गौर कीजिएगा, है ना, और कमेंट कीजिएगा ये दोनों लाइन समझ में आया कि नहीं। ये दूसरा लाइन फिर से हम चल देते हैं, दोनों लाइन को फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर कहा गया कि जागिए वर्ज राजकुमार, मतलब कहता है कि जगा रहे हैं माँ यशोदा श्री कृष्ण को जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जागिए वर्ज के राजकुमार, मतलब जागिए वर्ज भूमि के राजकुमार, है ना। कमल कुसुम फूले, मतलब कमल का फूल जो है वो खिल चुका है, इसलिए आप लोग जाग जाए। अगला कुमुद वृंद संकुचित भाई, मतलब कहता है कि कुमुद का जो फूल है, कुमुद का जो फूल है जो समूहों में है और वह संकुचित हो चुका है। कहने का मतलब है कि रात में वो खिला हुआ था, लेकिन सुबह होते ही वो मतलब कहता सूर्य के प्रकाश में सिकुड़ने लगा है। भृंग लता भूले, मतलब कहता है कि भौरा जो है लताओं पर वो मंडराने लगा है, इसलिए वर्ष के राजकुमार आप क्या हो जाइए, उठ जाइए, जग जाइए। कोई दिक्कत? आप लोग कमेंट कर बताइए, है ना, बताइए। दूसरा लाइन समझ में आया कि नहीं? कुमुद का पौधा कमल का पौधा में दोनों में अंतर है बाबू, है ना, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, आप जरा बताइए। हाँ, एक कमल का जो फूल है वो किस में, दिन में कि रात में खिलेगा, बताइए। दिन में कि रात में कमल का फूल खिलेगा, रात या दिन में? जल्दी बताएगा सब, जल्दी, कमेंट नहीं आ रहा, जल्दी बताइए। लगता है सब शाम कर रहा है कि नहीं? अंधेरा ला देगा। फिर कमल का फूल जो है वो दिन में खिलेगा और कुमुद का फूल है जो मतलब कहता रात में खिलेगा। ये कमल का दिन में और ये कुमुद जो है वो कब, रात्रि में, और ये संकुचित हो जाता है, मतलब कहता दिन में। ये दिन में क्या होता है, संकुचित हो जाता है, किसके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, है ना। ये सूर्य के प्रकाश में कमल खिल जाता है, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश में संकुचित हो जाता है। हाँ ठीक है। अब बताइए कुमुद का पौधा, बताइए कुमुद का पौधा दिन में खिलेगा कि रात में, दिन में कि रात में? चलिए आप लोग ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दे पढ़िए, बहुत अच्छा। देखिए बहुत बार बोलते हैं कि ध्यान दीजिए, ध्यान देने का मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि आप वीडियो जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि बोल रहे ध्यान दीजिए तो इन्हें उन्हें कोई राय दूसरा पर ध्यान दे दें। बहुत सारा प्रोग्राम ऐसा होता है कि सर बोलो को ध्यान दे, तो ध्यान दे को सर का, अरे वो हम अपने पर ध्यान दे नहीं का लियो, ये पढ़ाइया पर ध्यान दे बता लियो, बात मार है ने। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट पर हम चल रहे हैं, तीसरा लाइन कहता तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बन राई। ध्यान देंगे हम इसको, बहुत अच्छा सा चीज है। तुमचूर मतलब होता है मुर्गा, मुर्गा है ना। ये कोरोना एकरो से लोग याद रखे मेरे से, मुर्गा का काय लपेटे तो उन्हें दो तीन वो पार्टनर मिल जाए, दो तीन लाल है मुर्गा और बाद लाल है पार्टनर लेलको दोनों मिलकर मार ककड़ार लगा और रात में तोड़ लो मुर्गा पर मुर्गा, है ना। तो ये समझिए तमचूर मतलब होता है मुर्गा, तमचूर का मतलब क्या होता है, मुर्गा। और खग मतलब होता है पक्षी, तो कौन पक्षी, मुर्गा एक पक्षी है। रोर मतलब होता है आवाज करती, मतलब जैसे सुबह हो गया, ध्यान दीजिएगा, सुबह जैसी हुआ वैसे मुर्गा पक्षी जो है वो रोर करने लगा है। मतलब रोर करने का मतलब हुआ कि वो आवाज करने लगा, है ना, मतलब शोर करने लगा। मतलब मुर्गा पक्षी जो है वो तमचूर मतलब होता है बाबू मुर्गा, और खग मतलब होता है पक्षी, तो मुर्गा पक्षी है ना। रोर मतलब होता है शोर करना, रोर मतलब शोर करना,
शोर करना मतलब मुर्गा जो है सुबह सुबह शोर मचाने लगता है, पूरा आवाज देने लगता है कि सुबह हो गया सुबह हो गया। तो यही कार्य मां यशोदा कि तमचूर खगरोर सुनहि, मतलब कहने का मतलब है कि मुर्गा भी अब अपना आवाज देने लगा है, आवाज दे रहा है, इसलिए ब्रज के राजकुमार आप क्या हो जाइए, उठ जाइए। मतलब मुर्गा भी सुबह सुबह बांग देने लगा है, सुबह सुबह शोर करने लगे हैं, इसलिए मां यशोदा कहती है कि आप ब्रज के राजकुमार आप उठ जाइए। बोलत बन राई है ना, बोलत बन राई मतलब बोलत मतलब बोल रहे हैं, बन राई बन मतलब होता है जंगलों में वनों पर रहने वाले, पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षी जो है, जो पक्षियां हैं जो आवाज देने लगे, कौवा चील सब जो होता है ना, मतलब बोलत बन राई, वन में रहने वाला जीव जो है वो आवाज दे रहे हैं, मतलब कहता है मुर्गा आवाज दे रहा है, यहाँ से ध्यान देगा, मुर्गा पक्षी आवाज करने लगे हैं, बोल रहे हैं, वन के जीव जंतु मतलब कहता आवाज देने लगे हैं, इसलिए ब्रज के राजकुमार आप क्या हो जाइए, उठ जाइए, जाग जाइए। कोई दिक्कत? ये लाइन को क्लियर कर रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, बोलिएगा। तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बन राई, कहने का मतलब ये बाबू कि तमचूर मतलब होता है मुर्गा, खग मतलब होता है पक्षी, रोर मतलब होता है आवाज देना या आवाज करना। तो मुर्गा जो पक्षी है वो आवाज कर रहा है, शोर मचा रहा है, सुनहु मतलब सुनिए, श्री कृष्ण सुनिए और आप ब्रज के राजकुमार क्या हो जाइए, जाग जाइए। बोलत बन रहा है, और वनों में रहने वाले पशु पक्षी जो हैं, पक्षियां जो है वो आवाज देने लगे हैं, इसलिए मां यशोदा कह रही है कि ब्रज के राजकुमार आप क्या हो जाइए, जग जाइए। हमको नहीं लगता है आज कोई दिक्कत हो, सीधे समझिए, इतना बार हम कंप्लीट कर देते हैं कि एक बार में मिलेगा तो आप क्लियर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लाइव कमेंट पूछ दे रहा है सब, ये वाला बताइएगा है ना। वन में कौन बोलता है, तो बन रहा है पशु पक्षियां बोलती है, और खग मतलब क्या होता है, सब लोग बोलेगा, खग मतलब क्या होगा, खग मतलब क्या होगा, मुर्गा होगा, खग मतलब पक्षी होगा, पक्षी में कौन है, तो यहाँ तमचूर है, तमचूर मतलब होता है मुर्गा, रोर मतलब क्या होता है, आवाज देना। हाँ समझ में आ रहा है सबको, कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है, यस या नो। वाह, आदम ओके लिख रहा है डायरेक्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हिंदी मजा लेकर पढ़िए और नंबर एकदम इतना उठाइए कि कहना मुश्किल है, भारी यूपीएससी तक काम करेगा। अच्छा आवाज साफ नहीं आ रहा है, अच्छा अपना थोड़ा वॉल्यूम मार बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए, आपका मोबाइल में शायद प्रॉब्लम हो। साउंड खराब, थोड़ा साउंड पंखा बंद करो, साउंड। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, आप लोग बोलिए, अब तो आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है बाबू, बोलो, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है छोटू, जरूर जा रहा होगा, कैसे नहीं जाएगा आवाज, है ना। देखिए फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बन राई, कहने का मतलब हुआ मुर्गा, खग मतलब होता पक्षी, तो में कौन पक्षी है, मुर्गा पक्षी है, रोर कर रहा है मतलब सुबह आवाज दे रहा है, और सारे मां यशोदा के सुनिए बन दे रहा है कुआर, और जागिए उठिए, बोलत बन रहा है मतलब वनों में रहने वाले जीव जंतु अब बोल रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, इसलिए आप क्या हो जाइए, उठ जाइए। क्या समझ में आया? चलिए अगला है, रामहती गौ खरकने में बछड़ा हित भाई, है ना, तो चलो कर लो पिछले बस। कहता रामहती गौ खरकने में बछड़ा हित भाई, गौर से हम ध्यान देंगे, अगर सुनेंगे तो जरूर समझ में आएगा। रामहती, रामहती मतलब होता है गौ, गौ मतलब होता है गाय, यहाँ समझिएगा, गाय, गौ मतलब होता है गाय, गाय होता है
गौ मतलब होता है गाय। रामती है, रामती है का मतलब होता है कि वो उनको मतलब कहता है कि आवाज वो भी देने लगी। रामना का मतलब होता है जिसको आप लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि डुलाने लगा, है ना। इसको सिंपल थेड भाषा में मतलब कहता वाला ये जरूर एक बार आज तो बात ही है ना, भूला कैसे जीवे अपन भाषा। तो रामती, रामती का मतलब होता है कि आवाज देना, मतलब कहता है ये गौ रामती, मतलब गौ भी आवाज देने लगी है, रमने लगी है। खरकने में, खरकने मतलब होता है गौशाला में, जहाँ गाय रहती है उसी को बोला जाता है खरकने। जहाँ गाय रहती है उसको क्या बोला गया? खरकने बोला। जहाँ गाय रहती है वहां खरकने बोला गया। तो गौ रामती खरकने में मतलब अपने गौशाला में, अपने गौशाला में जहाँ गाय रहती है वहां सुबह होते ही वो रामने लगी, मतलब आवाज देने लगी। मतलब सुबह होते ही, जैसी सुबह हुआ खरकने में, खरकने मतलब होता है गौशाला में गाय आवाज देने लगी। क्लियर हो गया? खरकने मतलब क्या हुआ? तो जहाँ गाय रहती है गौशाला को खरकने बोला जाता है। गौ मतलब होता है गांव, रामती मतलब होता है आवाज देना। मतलब सुबह होते ही गौ अपने गौशाला से आवाज देने लगती है। बछड़ा, बछड़ा मतलब होता है उसका जो बछड़वा रहता है, बच्चे जो रहते हैं, मतलब गाय का जो बच्चे रहते हैं उसके लिए वो रामने लगती है, आवाज देने लगती है कि उसको हमको जाकर पिलाना है। हित ढाई मतलब कहता है बछड़ा को हित के लिए, ढाई मतलब होता है दौड़ना, दौड़ना मतलब दौड़कर जाना चाहती है पिलाने के लिए। जैसे मतलब कहता है कि बछड़ा हित ढाई, ढाई मतलब कहता है कि जैसे गाय को खोल दीजिएगा रे तो अपने बछड़े के पास दौड़ कर जाएगी। ढाई मतलब होता है दौड़कर बछड़े के पास जाती है और अपने दूध को पिलाती है। और मतलब कहता है इसीलिए रम रही थी, इसीलिए आवाज दे रही थी। अब लगेगा सर कि बछड़वा के मतलब पिलवे लगे जाए पड़ते कहा सर? अरे भाई क्या होता है कि रात्रि में जो गाय दूध देती है तो उसके बछड़ा को दूसर जगह बांधा जाता है कि रात्रि में भी अगर पी गया मतलब कहता है दूध तो सुबह में हम लोग क्या करेंगे, इसलिए बछड़े को अलग अलग जगह बांधा जाता है। जैसे गाय का गौशाला अगर यहाँ है तो बछड़ा को बेचारा को यहीं बांधा जाता है अलग जगह। तो यहीं से गाय क्या करती है, जो सुबह होता है तो गौशाला से गाय आवाज देने लगती है, ठीक है ना। गौशाला से गाय आवाज देने लगती है और जैसे इसको खोलिएगा दौड़ के गाय मतलब कहता बछड़े के पास चल जाती है और अपना दूध पिलाने लगती है। और बछड़ा भी गाय के पास जैसे इसको खोलिएगा तो इधर उधर चलाएगा पीने के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए उताहुल रहता है। ये बेचारा पीने के लिए उताहुल है बछड़वा और मतलब कहता गौ पिलाने के लिए बेताहुल है, मतलब कहता दोनों राम रही है इसी के लिए। तो ये हम जानेंगे रामती गौ खरने, खरकने में मतलब कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता खरकने मतलब होता है कि गौ के जहाँ गाय रहती है उसके गौशाला को खरकने बोला जाता है। तो गौशाला में गाय जो है आवाज दे रही है, रम रही मतलब आवाज दे रही है। किसके लिए? तो बछड़ा को दूध पिलाने के लिए, बछड़ा के हित के लिए वह दौड़ कर जाना चाहती है। ये लाइन क्लियर हुआ कि नहीं? रामती मतलब आवाज होता है। तो बताइए सुबह होते ही गाय अपने बछड़े को, सुबह होते ही गाय अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए दौड़ने लगती है, आवाज देने लगती है। तो यही बता रहे श्री कृष्ण की मां कह रही है कि गाय जो है अपने गौशाला में आवाज दे रही है, गाय जो है गौशाला में अपना आवाज दे रही है और अपने बच्चों को पिलाने के लिए मतलब आवाज दे रही है। तो कृष्ण वर्ग के राजकुमार आप उठ जाइए, आप उठ जाइए, जाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, ये दोनों लाइन आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सा लाइन है। अगला कहता है विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा सा लाइन है, इससे पूछा भी जा सकता है आपको क्वेश्चन। विधु मतलब होता है चंद्रमा, विधु मतलब क्या होता है? चंद्रमा। विधु मतलब क्या हुआ? चंद्रमा। विधु मतलब होता है चंद्रमा। मलिन मतलब क्या हुआ कि जैसे दिन होने लगेगा, जैसे जैसे सुबह होने लगेगा तो चंद्रमा जो है वो मलिन होने लगेगा। जैसे विधु मतलब होता है चंद्रमा, देखिए इसका परिवार शब्द है, विधु मतलब हुआ चंद्रमा
और मलिन मतलब होता है कि काला पड़ जाना। जैसे जैसे सुबह होगा तो चंद्रमा धीरे धीरे काला पड़ने लगेगा, मतलब उसका लाइट खत्म होने लगेगा। रवि प्रकाश मतलब कहता है, रवि मतलब होता है सूर्य। अब यहाँ क्या है कि सूर्य का प्रकाश जैसे आने लगेगा, सुबह होगा तो सूर्य का प्रकाश आने लगेगा। रवि मतलब हुआ तो सुबह होते ही सूर्य का प्रकाश आने लगेगा, और विधु मतलब हुआ चंद्रमा, और चंद्रमा का प्रकाश जाने लगेगा मतलब मलिन होने लगा। चंद्रमा का प्रकाश मलिन होगा, और रवि मतलब होता सूर्य का प्रकाश गावत मतलब आ जाएगा। सूर्य का प्रकाश जो है आ जाएगा, सूर्य अपना प्रकाश फैलाएगा, चंद्रमा अपना प्रकाश मलिन करेगा, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो जाएगा सुबह। तो ये बात का ध्यान दीजिएगा, विधु मलिन रवि प्रकाश है ना, मतलब सुबह होते ही चंद्रमा का प्रकाश मलिन होने लगता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है वो आने लगता है। तो ये कह रही है मां यशोदा कि क्या कहता है विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, मतलब कहता है विधु का मतलब होता है चंद्रमा, चलिए नमस्कार सर, नमस्कार सर, कुछ लोग सर जुड़े हुए हैं, नमस्कार। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, कहने का मतलब हुआ विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। आपका बुक में ऐसे दिया हुआ है प्रकाश। तो विधु मतलब होता है चंद्रमा बाबू, और मलिन मतलब होता है सुबह होते ही चंद्रमा मलिन होने लगता है। रवि का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य का प्रकाश आने लगता है सुबह होते ही। तो यही प्रकार है श्री कृष्ण की माता कह रही है कि सूर्य के प्रकाश आने लगे हैं और चंद्रमा के प्रकाश मलिन होने लगे हैं, इसलिए वर्ष के राजकुमार क्या हो जाइए, जग जाइए। वर्ष के राजकुमार आप क्या हो जाइए, जग जाइए, कोई दिक्कत। अगला कहता है गावत नर नारी, मतलब कहता है नर नारी जो है वो गाने लगे हैं सूर्य का प्रकाश देखकर। देखते हैं सुबह सुबह, मतलब कहता है बहुत सारे नर नारी गाने लगे हैं। नर नारी गाने का मतलब हुआ कि श्री राम करने लगे। नर मतलब होता है पुरुष, और नारी मतलब होता है स्त्री। तो नर नारी मतलब महिलाएं पुरुष, जो मतलब कहता है बूढ़ा सूढ़ा लोग हैं वो लोग गाने लगते हैं, और जो यंग वाला तुम लोग जैसा है वो तो एकदम गुंजनमा वाला गाना लगे बर बजाओ भरे भरे। तो ये बात है, तोरा के तो बातें नहीं हम करबो है। गावत नर नारी, कहने का मतलब ऐसा है कि नर नारी गाने लगते हैं मतलब भगवान का नाम लेने लगते हैं, प्रभु का नाम लेने लगते हैं, श्री कृष्ण राम का नाम लेने लगते हैं, देवताओं का नाम लेने लगते हैं। लेकिन आप लोग तो अच्छे अच्छे गाने लगा कर दम मजे लेने लगते हैं, आपका तो बातें अलग हो जाता है। तो गावत नर नारी, यहाँ पर भी हम समझेंगे कि श्री कृष्ण की माता कह रही है, श्री कृष्ण की माता कह रही है कि गावत नर नारी, मतलब नर पुरुष और महिलाएं जो है वो सुबह होते ही गा रही है, बजा रही है, मतलब कहता है इसलिए वर्ष के राजकुमार आप क्या हो जाइए, जग जाइए, आप उठ जाइए। ये किसको समझ में आ गया? कौन कौन सुबह सुबह गाना सुनता है, कमेंट करेगा, कमेंट करो। सुबह सुबह गाना नर नारी जो गाती है, नर नारी गाती है, तो आप लोग गाते हैं कि गाना सुनते हैं, बताइए। आदम एक्चुअली एकदम जो सही है वही बताएगा। चला आदम, हाँ गाना के सुनता है बताओ। यस यस सर जी, अरे रे हाँ तुम लोग गाना सुनता है ना, है ना? मैं सुनता हूँ। चलिए अब कोई गाने वाला नहीं, मतलब नर नारी में आप लोग भी आते हैं भाई, आप लोग भी श्री राम कृष्ण का नाम लीजिए। अरे बाप, सब लोग कह रहे हैं कि एकदम बढ़िया बढ़िया सॉन्ग बजा देते हैं। चलिए ठीक है ना। अब ये लाइन को हम क्लियर कर लेना है कि चंद्रमा मलिन हो रहे हैं, सुबह होते हैं चंद्रमा मलिन हो रहे हैं, सूर्य के प्रकाश आने लगे हैं, इसलिए वर्ष के राजकुमार आप क्या हो जाइए, उठ जाइए। गावत नर नारी आप गाने लगे, बजाने लगे, इसलिए वर्ष के राजकुमार आप क्या हो जाइए, जग जाइए। अगला कहता है सूर, मतलब कहता है सूर, यहाँ सूर जो है
ये सूरदास है, इनका सूर मतलब होता है आवाज में, सूर मतलब होता है सूरदास, है ना। जैसे आप कभी किसी का गाना सुनेंगे तो उसमें वो अपना गाना में अपना नाम भी लेगा, है ना। बहुत सारे गाना, खेसारी लाल यादव का गाना सुनिए, है ना, या किसी का गाना सुनिए, मतलब भोजपुरिया का ज्यादा हम कह रहे हैं, उसमें अगर किसी का गाना सुनिएगा तो वो अपना नाम ले रहेगा। तो उसी प्रकार से एक कविता में सूरदास एक इसको लिखे हैं, इसको कहें सूरदास, इसलिए सूरदास की रचनाएं हैं, सूर सागर से लिया गया है, इसलिए मतलब कहते हैं यहाँ सूरदास का नाम आया। कहते हैं सूर श्याम, सूर श्याम मतलब कहता है प्रातः उठो अंबुज कर धारे, है ना। मतलब कहता है श्याम मतलब होता है श्री कृष्ण, कहते हैं श्री कृष्ण, उनकी माँ कह रही है कि श्याम प्रातः उठो, प्रातः मतलब होता है क्या, सुबह को क्या करो, उठो, अंबुज कर धारे, अंबुज का मतलब होता है कमल को धारण करने वाले, अंबुज मतलब होता है कमल, और अंबुज को अगर आप तोड़ देंगे तो बड़ा अच्छा सा शब्द बन जाएगा, अंबुज प्लस जा, इसका मतलब होता है जो कीचड़ में जन्म ले, अंबुज प्लस जा, जो मतलब कहता है पानी में जन्म ले, जो कीचड़ में जन्म ले, मतलब कहता है पानी में जन्मा हुआ, मतलब कहता है अंबुज कर धारे। अंबुज कर धारे का मतलब होता है, देखिए अंबु प्लस जा, जो मतलब कहता है पानी में जन्मा हो, उसी को कहता है जो पानी में जन्मा हो, अर्थात पानी में जन्मने वाला कमल है ना। अंबु प्लस जा मतलब होता है, अंबु प्लस जा का मतलब होता है जो पानी में जन्मा हो, अर्थात कौन जन्मा है पानी में, तो कमल जन्मा, कमल का फूल जन्मा। तो अंबुज कर धारी मतलब अंबुज कमल को धारण करने वाले श्री कृष्ण वर्ज के राजकुमार, आप लोग क्या हो जाइए, उठ जाइए, कोई दिक्कत है ना। आपको ये पूरा क्लियर किया, ध्यान देने आप लोग, बहुत कई मिनट गए, देखिए फिर से आप थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं एक बार। मतलब कहता है श्री कृष्ण की माता प्यार से सुबह सुबह जगा रही है, गौर से सुनिएगा, और कहती है कि जागिए वर्ग राजकुमार, मतलब जागिए वर्ग भूमि के राजकुमार, कमल कुसुम फूले, मतलब कमल के, मतलब कहता कमल के फूल खिल चुके हैं, इसलिए जागिए वर्ग के राजकुमार। कुमुद वृंद मतलब कहता, कुमुद मतलब होता है जो रात्रि में खिलता है वो फूल है, कुमुद वृंद मतलब वृंद मतलब होता है समूह, कुमुद फूल के समूह जो है वो संकुचित होने लगे, संकुचित होने का मतलब होता है कि एक साथ मतलब जो सिकुड़ने लगे हैं। भृंग लता फूले मतलब कहता है, और जो है मतलब भौरा जो है वो लताओं पर मंडराने लगे हैं, इसलिए वर्ज के राजकुमार आप क्या हो जाइए, उठ जाइए, जग जाइए। तमचूर खगरोर सुनो बोलत बन रही, काने का मतलब हुआ मुर्गा जो है पक्षी है वो शोर करने लगा है, शोर मचाने लगा, आवाज करने लगा है, उसकी आवाज को सुनिए, और मतलब कहता है बोलत बन रहा है, वन में मतलब कहता है जो जीव जंतु है, पशु पक्षियां वो भी बोलने लगे हैं, इनकी आवाजों को सुनिए और उठिए, वर्ज के राजकुमार जगिया, है न। अगला, रामती गौ खरने में बछड़ा हित धाई, मतलब कहता है कि गौशाला में गाय जो है वो आवाज दे रही है, और मतलब कहता रम रही है, आवाज दे रही है, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए वो आवाज दे रही है, इसलिए वर्ष के राजकुमार आप क्या हो जाइए, उठ जाइए। कहता विधु मलिन मतलब चंद्रमा मलिन हो रहे हैं, सूर्य के प्रकाश दिखने लगे हैं, और गावत नर नारी, इसलिए आप उठिए, मतलब चंद्रमा मलिन हो गया, सूर्य का प्रकाश आने लगे हैं, नर नारी गाने लगे हैं, इसलिए आप वर्ष के राजकुमार आप क्या हो जाइए, उठ जाइए। मतलब सूर, ये जो लिखा हुआ है सूरदास का है, सूर सागर से लिया गया, वात्सल रस का इसमें प्रयोग किया गया। सूर मतलब कहता है, सूर कार्य सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारे, मतलब कहता है श्याम श्री कृष्ण उठो, सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारे, मतलब कहता है सूर, मतलब कहता है सूर जो है सूरदास से, मतलब कहता है इसका लिखा हुआ रचना है, श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारे, मतलब कहता है एक कार्य श्री कृष्ण प्रातः उठो, मतलब कहता है कमल को धारण करने वाले श्री कृष्ण उठो। रुक छोड़ दे रहे, कोई दिक्कत, देखिए
सबसे पहले मैं बात बताता हूँ कि आप जिनको ढंग से समझ में आता वो पढ़िए, जिनको ढंग से समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत सारे पढ़ने वाले में ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो उनको समझ में ढंग से आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा, उनको नहीं लगता हो कि नहीं हमको नहीं समझ में आ रहा, तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गलत सलत कॉमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है बाबू, है ना। आपको समझ में आ रहा है, हित लगता तो पढ़िए, नहीं अच्छा लगता तो नहीं पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, अब यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव भी आए हैं कि यहाँ पर वर्ग के राजकुमार को जगाया जा रहा है, वर्ग के राजकुमार को उनकी माता जगा रही है और फूल खिल चुके हैं, मतलब कहता है संकुचित, क्या संकुचित हो चुका है, तो कुमुद हो गए, गृह मतलब कहता है लताएं पर मतलब कहता भौरा मौड़ाने लगे हैं, पक्षियां जो है मतलब कहता मुर्गे जो आवाज देने लगे हैं, और वन के मतलब पक्षी बोलने लगे हैं, इस तरह से मतलब कहता है। और गौखरने में मतलब कहता है, गौखरने गौशाला में मतलब गाय अपने बछड़े को पिलाने के लिए मतलब कहता है जाना चाह रही है, और सूर्य के प्रकाश क्या हो रहे हैं, मलिन हो रहे हैं, और मतलब कहता है चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो रहे हैं और सूर्य के प्रकाश मतलब कहता है ये लगातार आ रहे हैं। कहता है इसलिए श्याम प्रातः उठो, मतलब अम्बज का धारी कमल को धारण करने वाला उठो। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन इससे बनेगा जो आपके किताब में दिए गए, ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रथम पद में किस रस का प्रयोग किया गया है। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रथम पद में किस रस का प्रयोग किया गया, तो वात्सल रस का प्रयोग किया गया। प्रथम पद में किस रस का प्रयोग किया गया, तो वात्सल रस का प्रयोग किया गया। मतलब प्रथम पद शीर्षक पाठ सूरदास द्वारा लिखा गया है जिसमें वात्सल रस का प्रयोग किया गया। गाय किस ओर दौड़ पड़ी, तो मतलब कहता है पद शीर्षक पाठ सूरदास द्वारा लिखा गया है, और गाय और बछड़े रात्रि में अलग अलग बांधे जाते हैं, तो सुबह होते ही गाय जो है बछड़े की ओर दौड़ पड़ती है, बछड़े की ओर क्या होती है, दौड़ पड़ती है। प्रथम पद में भावार्थ अपने शब्दों में लिखे, तो कहता है प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखने के लिए कह रहा है, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि पद शीर्षक पाठ सूरदास द्वारा लिखा गया है जिसमें कहा गया है, प्रथम शीर्षक पाठ जो है सूरदास द्वारा लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि उनकी माता उठा रही है, कह रही है कि जागे वर्ष के राजकुमार, कमल खिल चुके हैं, और मतलब कहता है कि कुमुद जो है वो संकुचित हो गए हैं, भौरा मतलब लताओं पर मड़राने लगे हैं, पक्षियां जो है मतलब कहता है पक्षियों में मतलब मुर्गा पक्षी आवाज देने लगे हैं, वन के बनराई मतलब कहता है पक्षियां बोल रहे हैं, और मतलब कहता गौखरने में गौ आवाज देने लगे अपने बछड़ों को पिलाने के लिए, चंद्रमा मलिन होने लगे, सूर्य के प्रकाश आने लगे, नर नारी गाने लगे हैं, और प्रातः उठिए, और मतलब कहता अम्बुज का धारी मतलब श्री कृष्ण कमल को धारण करने वाला उठिए। इस तरह से आप इसका सारांश भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप संक्षिप्त में भी आप लिख सकते हैं कि मतलब कहता है कि श्री कृष्ण की माता जगा रही है, उसको बता रही है कि कमल खिल चुके हैं, कुमुद मतलब संकुचित हो चुके हैं, भौरे मतलब कहता लताओं पर मड़राने लगे हैं, मतलब कहता पक्षियां बोलने लगे, वन के मतलब पक्षी बोलने लगे, आवाज देने लगे हैं, गौखरने में मतलब कहता है कि गाय रहने लगी है अपने बछड़ों को पिलाने के लिए, चंद्रमा का प्रकाश मलिन होने लगा है, और सूर्य का प्रकाश मतलब उगने लगा है, आने लगा है। इस तरह से इसका भावार्थ आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में, कोई दिक्कत नहीं। इसको जो समझाएंगे। जय जय भारत। और आप लोग को आज ज्यादा से ज्यादा देखिए, कल अगला वीडियो हम डालेंगे। जो विद्यार्थी को ढंग से समझ में आता है ठीक है, जिसको लगता है कि नहीं ठीक लगता है, नहीं पसंद पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी को नहीं कह रहे कि आप पर्सनली आप पढ़ो कीजिए, आपको जिसको समझ में आता है ढंग से तो पढ़िए, नहीं तो फिर दूसरी जगह देखिए, कोई दिक्कत नहीं बाबू, जैसा समझ में आता करो, हो गया पढ़ करो।